नमस्कार साथियों, मैं रंगीत अपना यूट्यूब चैनल रंगीत शर्मा जनरल स्टडी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें अनेक क्वेश्चन यूं ही आपको याद होने लगेंगे। ठीक है, और इस तरीक़ा से पढ़ना है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऐसी पद्धति को जुगाड़ू पद्धति। क्या है कि दोस्तों, हम लोग एक प्रश्न को या एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो भी ऑप्शंस होंगे या उसी क्वेश्चन को अन्य तरीक़ा से कैसे पूछा जाता है, उस प्रकार से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का यहाँ ऑप्शन है ए स्वयंभू, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद। ठीक है, इसमें हमारा सही होता है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, पुष्पदंत। ठीक है, अब क्या है कि दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन करता है किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति नहीं पूछ के आपको कहता है कि किस कवि को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कालिदास कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, किस कवि को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है कहाँ से डाला गया है, देखिए आगे विस्तृत हम लोग जानकारी लेते हैं दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। ठीक है, इसी बात को हम लोग ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है? ठीक है, डॉक्टर भयानी साहब जो है, डॉक्टर भयानी कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर भयानी पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति, जो कि यही क्वेश्चन जो है, यही प्रश्न यहाँ डाला गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहा गया किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, यानी कि कहा गया है ना दोस्तों, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा था? बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जिसमें से कि एक ऑप्शंस आपके डॉक्टर भयानी जी का भी रहेंगे। ठीक है, वो भयानी जी को टिक करना है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा था? तो डॉक्टर भयानी साहब ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पौम चड़ीहू 5 कांड और 83 संधियों का विशाल महाकाव्य है। ठीक है, यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ गलती से मैंने महाकाव्य इस जगह लिख दिया था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से मैंने सही करके लिखा हूँ दोस्तों। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों? पौम चड़ीहू को। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने एक प्रश्न के जरिए बहुत सारे प्रश्न को जान गए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित नहीं हुई है? ठीक है दोस्तों, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित नहीं हुई है? तो ऑप्शन ए है कीर्तिलता, ऑप्शन बी कीर्ति पताका, ऑप्शन सी पदावली, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, जो हम इसमें से सही ऑप्शंस हैं कीर्ति पताका। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमारा एक प्रश्न है दोस्तों। अब जो है इन्हीं प्रश्नों के जरिए हम लोग आगे और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली जो है, ये सारे विद्यापति के द्वारा ही लिखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, विद्यापति कवि जी के द्वारा ये सब लिखे गए हैं। ठीक है, जो कि इसमें से ये जो है क्या है, संपादित नहीं हुई है। ठीक है, कीर्ति पताका।
अब आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा गया है। देखिए दोस्तों, अब हम पदावली के बारे में थोड़ा सा देखिए, जानते हैं दोस्तों, ठीक है। कहा गया है पदावली को यहाँ पे नागिन की लहर कहा गया है, ठीक है। अब ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, नागिन की, इनमें से नागिन की लहर कहा गया है, ठीक है। इनमें से नागिन की लहर कहा गया है तो किसको? पदावली को। ऑप्शन से ये भी रहेंगे, आपको पदावली को टिकट। अब ऐसा भी आपके पास प्रश्न आ सकते हैं कि नागिन की लहर किसने कहा है, पदावली को नागिन की लहर किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसमें से कि एक ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, विद्यापति। अब विद्यापति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। विद्यापति के बारे में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि विद्यापति जी को, ठीक है दोस्तों, विद्यापति जी को, ठीक है दोस्तों, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, ठीक ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, आपका इस प्रश्न के जरिए जो ये प्रश्न का ऑप्शंस बी हो जाए, सही है दोस्तों, ठीक है। हमें इन्हीं क्वेश्चन को अन्य तरीका से भी देखते हैं कि, और थोड़ा इन्हीं क्वेश्चन से अन्य चीज़ें भी हम लोग जानकारी अर्जित करते हैं दोस्तों, ठीक है। बात विद्यापति की चली है तो विद्यापति को क्या कहते हैं दोस्तों, और भी थोड़ा सा जान गए दोस्तों, ठीक है। ऐसे में आपको पूछ सकते हैं मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। कवि शेखर किसे कहा जाता है? विद्यापति को। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। कवि रंजन किसे कहा जाता है? विद्यापति। इसी प्रकार कवि कंठहार किसे कहा जाता है? विद्यापति को। ऐसे भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे कवि जो है अलग, विद्यापति को किसी ने श्रृंगारी कवि कहा है, किसी ने भक्ति कवि कहे हैं दोस्तों, ठीक है। किसी ने श्रृंगारी कवि कहे हैं, किसी ने भक्ति कवि कहे हैं, किसी ने रहस्यवादी कवि भी कहे हैं विद्यापति जी को, ठीक है। बात विद्यापति की चली है, विद्यापति की रचना चली है, तो दोस्तों हम थोड़ा सा विद्यापति जी के बारे में और जानकारी अर्जित कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, और देखिए श्रृंगारी कवि, बहुत सारे कवि जो है मिलके विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि कहे हैं, ठीक है। तो हमने एक खुद से ट्रिक बनाया हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक है दोस्तों, हरा सुरारा, ठीक है दोस्तों, हरा सुरारा। देखिए एक सॉन्ग है दोस्तों, सॉरी एक फिल्म है गोविंदा जी का, जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, गुजरात की एक कॉमेडियन महिला है, ठीक है, जो कि उस फिल्म में काम करती है, ठीक है, जो कि हर बात में आ बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी इस चीज़ का ट्यून बैठते हैं दोस्तों। अगर यदि आपको याद ना हो तो दोस्तों आप वहाँ से भी थोड़ा मोड़ा उस महिला का ट्यून से भी आ शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि यह है हमारा ट्रिक है, हरा सुरारा, ठीक है। 2-4 बार बोलेंगे दोस्तों, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस हरा सुरारा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ह से हजारी प्रसाद शास्त्री, ठीक है। अब देखिए सु से सुभद्रा झा, ठीक है, गलत हो गया दोस्तों। ह से हजारी प्रसाद, रा से रामचंद्र शुक्ल, और सु से सुभद्रा झा, और फिर से एक बार रा से राम कुमार वर्मा, एक और रा से राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है दोस्तों। ये सारे कवि जो है विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहे हैं। ये इसके जो है मिलान में आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कवि ने विद्यापति जी को क्या कहा है दोस्तों, ठीक है। ऐसा टाइप का सवाल आ सकते हैं, इसलिए एक शब्दों में जान गए, हरा सुरारा यानी कि हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, ठीक है। उसके बाद राम कुमार वर्मा, उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, इन सारे कवि ने विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि कहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, एक ट्रिक और भी है दोस्तों, ठीक है, जो कि भक्ति कवि देखिए, यानी कि ट्रिक है दोस्तों, बाबू यानी ट्रिक है, ठीक है, TRICK, ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है,
ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी ये ट्रिक है, ये ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, ये भी ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक को समझने, बाबू श्याम हजार भक्ति, ठीक है दोस्तों, यानी कि बाबू श्याम जो है हजार तरीका से भक्ति करते हैं, ट्रिक यही है दोस्तों, ठीक है। आप ऐसा समझने के लिए बाबू श्याम हजार भक्ति, ठीक है, बाबू श्याम जो है हजार तरीका से भक्ति करते हैं, यानी कि ट्रिक ये है, जो कि मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, ऐसे भी हम ये ट्रिक मैंने बनाया हूँ खुद से। बाबू श्याम हजार भक्ति, यानी कि बाबू से क्या होगा, बाबू ब्रजनंदन सहाय, ठीक है, श्याम से श्याम सुंदर दास, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये सारे कवि जी ने विद्यापति जी को भक्ति कवि माने हैं, ठीक है दोस्तों, कि कहते हैं विद्यापति जो है भक्ति कवि है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों कि रहस्यवादी कवि कौन कहे हैं दोस्तों, ठीक है। रहस्यवादी कवि कौन कहे हैं, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, ठीक है, हाँ। अब देखिए रहस्यवादी कवि, ना गिर जनार्दन, ठीक है, यानी कि जनार्दन गिर रहा है रहस्यमय तरीका से, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है कोई, कि कह रहे हैं ना गिरो जनार्दन, तुम मत गिरो, ठीक है। तो उसी में देखिए, ना से नागेंद्र, गिर से जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन से जनार्दन मिश्र, ठीक है। ये सारे कवि जो है विद्यापति जी को रहस्यवादी कवि मानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें से आपको मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं दोस्तों, कौन इनमें से कौन कवि जो है विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहते हैं या कौन नहीं कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही, थैंक यू दोस्तों।